न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शिंदे सेना हुई फेल तो किसके साथ बीजेपी 2024 में ठोकेगी ताल, क्या कह रहे हैं इशारे। महाराष्ट्र की राजनीति में नेताओं की मुलाकात एक नए संबंधों को उजागर कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का समर्थन हासिल करने पर विचार कर रही है। इसी दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में मुलाकात की। यह घटना महाराष्ट्र राजनीति में एक नए बदलाव का संकेत है। भाजपा के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को समर्थन हासिल करने की विचारधारा बढ़ती जा रही है। एमएनएस का मुख्य ध्येय है कि मराठी भाषा, सांस्कृतिक और महाराष्ट्रीय अहमियत की रक्षा करना है। यह संगठन भाजपा के नेतृत्व में एनडीए के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए एक माध्यम के रूप में उभर रहा है। फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात 2024 में एनडीए और मजबूत देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। इसके अलावा इस मुलाकात को महाराष्ट्र राज्य की सियासी पहलू पर एक बदलाव के रूप में भी देखा जा सकता है। दोनों नेताओं के बीच इस तरह की मुलाकात को लेकर सियासी पंडित अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं, मगर मौजूदा वक्त में जिस तरह का समीकरण और इन मुलाकात की जरूरत सामने आ रही है वह ये है कि लोकसभा में एनडीए की सीटें कैसे बढ़ाई जाए। भाजपा के अंदर इस नए संगठन को लेकर चर्चाएं जारी है और पार्टी के नेताओं का मानना है कि एमएनएस एनडीए को विपक्षी नेताओं के खिलाफ वातावरण बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा राज ठाकरे की मौजूदगी एनडीए को मराठी भाषा और सांस्कृतिक के पक्ष में जोड़कर महाराष्ट्रीय वोट्स को हासिल करने में सहायता कर सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान 22 जून को अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। अमेरिका ने कहा कि संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करना हमारे लिए सम्मान की बात है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति को बाइडेन ने पीएम मोदी को आधिकारिक यात्रा के लिए अमेरिका आमंत्रित किया है। यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और यूनाइटेड स्टेट ऑफ सीनेट की ओर से शुक्रवार को संयुक्त बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी का अमेरिकी संसद को संबोधित करना हमारे लिए गर्व की बात होगी। दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी इस दौरान भारत के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण और दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर अपनी बात रखेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगी पीएम की मेजबानी। बयान प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मैकार्थी, सीनेट के बहुमत नेता चक स्कमर, सीनेट के रिपब्लिकन नेता मिच मैकोनेल और प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज ने हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी आधिकारिक यात्रा पर उनकी मेजबानी करेंगे, जिसमें 22 जून को एक राजकीय डिनर भी शामिल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के दौरे के बाद सुधर रहे हालात। 140 हथियार के किए गए सरेंडर, ज्यादातर जिलों में स्थिति सामान्य। मणिपुर में चिंताजनक स्थिति के बीच गृह मंत्री अमित शाह के दौरे ने जमीन पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स आ रही है कि उनके एक दौरे के बाद 140 हथियार सरेंडर कर दिए गए हैं। जिन जिलों में सबसे ज्यादा तनाव मना जा रहा था, बातचीत के बाद वहां स्थिति सुधरी है। असल में गृह मंत्री 4 दिन के मणिपुर दौरे पर गए थे। उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की थी, पुलिस के साथ मीटिंग हुई थी। उस समय अमित शाह ने कहा था कि शुक्रवार को हथियारों को लेकर पुलिस बड़े स्तर पर जांच शुरू करेगी। जिसके पास भी हथियार हो वो उन्हें खुद आके सरेंडर कर दे। उस एक अपील के बाद 140 हथियार अभी तक पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। बड़ी बात है कि इन हथियारों को शस्त्रागार के चुराया गया था। ऐसे में मामला ज्यादा बड़ा था और सेना की भी सीधा हस्तक्षेप रहे, लेकिन अब हथियारों को सरेंडर करने का सिलसिला शुरू हो गया है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार।